नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और हमारे खास पेशकश आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। देश भर में औरंगजेब का मुद्दा जबरदस्त गरमाया हुआ है और इसका असर अब हर मुगल शासकों के खिलाफ विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी गई है। साइन बोर्ड पर कालिख पोतने वाले युवकों ने आरोप लगाते हुए दावा किया है कि दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी दिल्ली में मुगल शासकों के नाम पर जो साइन बोर्ड हैं उन पर कालिख पोती गई थी। अब ये सवाल है कि क्या जितने भी मुगल शासक रहे हैं उन सबका विरोध हो, सबकी पहचान खत्म कर दी जाए क्या? इसी पर एक सर्वे किया गया है। सर्वे के सवाल आपको बताएंगे, सर्वे के जवाब आपको बताएंगे, साथ ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ इस पूरे विवाद पर, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा भी की जाएगी। लेकिन सबसे पहले सर्वे के सवालों का रुख करेंगे। सर्वे का पहला सवाल, औरंगजेब विवाद ने मुगल शासकों के खिलाफ लोगों के गुस्से को फिर से हवा दे दी है क्या? इसमें 77% लोगों का कहना है कि हाँ, ऐसा ही हुआ है, इससे हवा देने का ही काम हुआ है। वहीं 17% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, तो 6% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सर्वे में एक और सवाल पूछा गया। सवाल ये कि दिल्ली में कुछ लोगों ने अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोत कर महाराणा प्रताप का पोस्टर लगा दिया। इसमें आपकी क्या कुछ राय है? तो 52% लोगों का कहना है कि ये सही किया गया है, तो वहीं 43% लोगों का कहना है कि ये गलत काम किया है। 5% का इसमें मानना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब इसी पर, इन्हीं सवालों के साथ और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ऐसे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, हिंदू धर्म गुरु आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ हैं। शोएब जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी भी हमारे साथ हैं। राज बिहारी जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शोएब सिद्दीकी जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये हालात आपने भी बखूबी देखे और एक के बाद एक हर दिन ये विवाद जो है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। कम होने का नाम कहीं नहीं ले रहा है, बल्कि ये विवाद जो है अब वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ये जो हजारों साल पुरानी जो सोच, जो परंपरा चलती आ रही है, क्या इसको आगे भी कैरी करना, आगे भी लेकर बढ़ना सही है क्या? समय के हिसाब से बदला जाना सही नहीं है क्या? क्या हमारी जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनमें एकता का संदेश दिया जाना जरूरी नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है, इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उससे मैं समझता हूँ बच्चा बच्चा वाकिफ है। यहाँ पे मसला यहाँ पर यह आया है कि कुछ लोग बदल जाते हैं हालात के डर से और कुछ लोग सलीके से हालात बदलते हैं। आप बताइए कि जिस तरह दिल्ली की घटना सामने आई है, इसमें मंजरेआम पर जो बात चल रही है, इसमें हकीकत है कि जो एक बादशाह को टारगेट किया जा रहा है तो उनके बाद दूसरे बादशाह को टारगेट किया जा रहा है। आप बताइए, दिल्ली जैसी जगह जो हमारे मुल्क की राजधानी है, वहां पे किसी पोस्टर को कालिख पोत दी जाती है। और महाराणा प्रताप को मैं सर आंखों पर ढालता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की छुटभइये हरकतें कर करके लोग जो मंजरेआम पर आते हैं और हमारे वजीर आजम को या हमारे मुख्यमंत्री खुश करने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ इस सरासर गलत है। अभी आप देखिए मैडम, ये होली का जो मामला निकला अभी, इसमें होली में कितने मुसलमान भाइयों ने शरीक हुए, मैं खुद शरीक हुआ, जबकि मीडिया की मजबूरी थी, जो हालात चल रहे थे वो थे कि होली बनने नहीं दूंगा और लड़ाई जाएगी। मुसलमानों ने क्या किया कि नमाज का वक्त बढ़ा दिया। हिंदू भाइयों ने अपनी जो यात्रा निकलती उसका वक्त थोड़ा पहले कर लिया कि मेरी होली अच्छी गुजर जाए, उसके वो नमाज पढ़ लें। तो हमेशा चीज ख्याल रखिएगा कि हमेशा नफरत का जवाब जो होता है वो सिर्फ मोहब्बत होता है। और मैंने हमेशा टीवी पर कहा कि जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। अगर शोएब सिद्दीकी ने कोई गलती करी है तो शोएब सिद्दीकी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए ठीक है, शोएब जी आएंगे आपके पास। आचार्य प्रमोद जी, आपका रुख करना चाहूंगी। शोएब जी को आपने सुना, मैंने उनसे सवाल ये किया था कि जो पुरानी, हजारों साल पुरानी एक सोच चलती आ रही है, क्या इसको बदलना सही नहीं है क्या? क्या एकता का पैगाम दोनों तरफ से नहीं दिया जा सकता है क्या? जो हालात इस वक्त उत्पन्न हो रहे हैं, पुरानी जो मानसिकता है, जो पुरानी सोच है, उसी की वजह से तो है आज। बिल्कुल पिंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जोड़ने के लिए चर्चा में। ये जो अभी चर्चा हो रही है जिस विषय पर, मुझे लगता है कि जो पुरानी विचारधारा है वो जिस वजह से, जिस कारण से, चाहे वो अज्ञानता बस या जो भी कारण रहा हो, देश का या समाज का, परिस्थितियों का, लेकिन अब बदलना जरूरी है।
क्योंकि इस देश का ये जितने भी, चाहे वो अकबर हो या बाबर हो या औरंगजेब हो या जितने भी ये आए आक्रांताओं का नाम क्यों, किस लिए? क्या देश के लिए, रक्षक के लिए आए थे? देश को इनका क्या योगदान रहा? देश को सिर्फ नफरत, दंगे, लड़ाई झगड़ा, लूटपाट के सिवाय क्या रहा इनका? तो ऐसे लुटेरों का नाम भारत देश के सड़कों पर या किसी पहचान के रूप में क्यों रखना चाहिए? कौन है देश के, किस लिए हैं? रही बात राणा प्रताप की या पृथ्वीराज चौहान की या अब्दुल कलाम की, ये देश के हैं, ये देश के हित में इन्होंने काम किया है, देश इनको जानता है, देश को कुछ दिया है, समाज को इन्होंने कुछ दिया है, इसलिए इनका नाम होना चाहिए, जो असल में देश के सच्चे और अच्छे देशभक्त रहे, देश के नागरिक रहे, देश के कुछ किया है। लेकिन आक्रांताओं ने क्या किया है? तो जो ये आक्रांता का साथ दे रहे हैं जो लोग, तो कोई भी हो, किसी भी धर्म से, मजहब से हो, किसी पंथ से हो, समुदाय से हो, ये अक्सर में ये असली देशद्रोही ये लोग हैं। तो इसलिए इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए जो इनका साथ दें, और ऐसा आक्रांताओं का नाम इस देश से, सड़कों से, रोड से या किसी विशेष स्थानों से इनका नाम हटाया जाना चाहिए। जी पिंकी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं आचार्य प्रमोद जी, नाम बदलने का जो सिलसिला है वो तो लंबे वक्त से चलता आ रहा है, बहुत से नाम जो है वो बदले गए हैं और अब ये जो चलन है वो काफी तेजी के साथ आगे और भी बढ़ता जा रहा है। रास बिहारी जी भी हमारे साथ। रास बिहारी जी, आपने सोहेब सिद्दीकी जी को भी सुना, साथ ही आचार्य प्रमोद जी को भी आपने सुना है। ऐसे में सोहेब जी की बात पर जरूर मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक बार अपने विचार भी रखें। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, राजधानी दिल्ली में जो अभी फिलहाल हुआ, जिसकी तस्वीरें भी स्क्रीन पर इस वक्त देखी जा रही हैं। देखिए पिंकी, दिल्ली के लुटियन जोन में जो नाम रखे गए थे वो अंग्रेजों के समय रखे गए थे, और जब देश आजाद हुआ तो कुछ कारणों से नाम नहीं बदले गए, लेकिन कई सड़कों के नाम बदले गए। जैसे करजन रोड का नाम कस्तूरबा गांधी मार्ग रख दिया गया, और बाद में भी आपने देखा होगा जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो इरविन रोड का नाम भी बदल दिया गया। कई रोडों के नाम बदले गए हैं, लेकिन इन रोडों के नाम नहीं बदले गए। और ये भी एक हैरानी की बात है कि जो मुगल शासक थे, जिन्हें विदेशी आक्रांता माना जाता है, कहा जाता है, औरंगजेब के नाम पे रोड है, अकबर के नाम पे रोड है, बाबर के नाम पे रोड है, हुमायूं के नाम पे रोड है, शाहजहां के नाम पे रोड है, लेकिन महाराणा प्रताप और शिवाजी के नाम पे कोई रोड नहीं है। ऐसा क्यों है? और जब देश में अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे हैं, क्योंकि हमको जो अंग्रेजों के लिखित इतिहास पढ़ाया गया उसको ही कांग्रेस हुकूमत में जारी रखा। आज तो अकबर से ज्यादा राणा प्रताप के बारे में पढ़ाने की जरूरत है, इतिहास को बदलने की जरूरत है। क्योंकि हमारे देश के, मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हम देश की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती, वो देश के निवासियों की बात होती है। जो हमारे देश के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने विदेशी हमलावरों के मुकाबला किया, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनका नाम इतिहास में क्यों नहीं है? उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? भाई अगर अकबर महान है, क्योंकि ये सवाल कोई आज का नहीं है, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अकबर महान था तो महाराणा प्रताप क्या थे। और अगर औरंगजेब के बारे में बहुत पढ़ा लिखाया जाता है तो शिवाजी के बारे में क्यों नहीं? तो ये जिस तरीके से बिल्कुल रास बिहारी जी, जिस तरीके से भी मानना है कि हाँ, मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह से कुछ लोग करते रहते, आज पहली बार नहीं किया गया है, ये लोगों की एक भावना को भी दिखाने की प्रयास है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो बदलना चाहते हैं। ये मैं ये नहीं कहता कि अब आप अकबर रोड का नाम बदल के महाराणा प्रताप कर दो, लेकिन महाराणा प्रताप के नाम पे एक रोड तो होनी चाहिए, चेंज रोड। शिवाजी के नाम पे भी रोड होनी चाहिए। जब हम बहुत सारे नेताओं के नाम पे हमने रोडों के नाम रखे हैं, मार्गों के नाम वो रखे हैं, तो उनके नाम पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल रास बिहारी जी, और यही मैं सिद्दीकी साहब से भी जानना चाहूंगी। जिस तरीके से सिद्दीकी साहब ने दिल्ली में जो हुआ उसकी आलोचना की, लेकिन सिद्दीकी साहब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप को मैं बिल्कुल सर आंखों पे रखता हूँ, पलकों पे रखता हूँ, और ऐसे में मैं बहुत मानता हूँ उन्हें, कभी आपने इस तरफ देखते हुए भी बातें कही है क्या कि बराबरी का होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो, नहीं तो फिर यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की अगर बात होती है तो उसी दिशा में काम होना चाहिए। देखिए पिंकी जी, ऐसा है, आप बताइए जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं,
क्या ये संविधान के दायरे में हो रही हैं? आप बताइए, अगर आपने पोस्टर पे काली पोती शोएब जो सिद्दीकी घटना जी, घटित हो रही शोएब है, सिद्दीकी जी, लेकिन ये एक तरफा तो नहीं है, ये एक तरफा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पहली घटना है। आप नहीं दोनों तो तरफ जो से भी देखिए क्या क्या घटनाएं जो हैं वो हुई हैं, आप दोनों तरफ से देखिए देखिए ना। जी जी, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। देखिए, जो घटनाएं होती हैं, मैंने हमेशा कहा कि जो भी समुदाय का होगा, अगर घटना में पाया जाएगा, निष्पक्ष जांच यकीन होनी जरूरी है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर किसी एक ने गलती की तो पूरे समुदाय को सजा ना दी जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप बताइए, मुल्क चलता संविधान से, संविधान के बाद दो चीजें आती हैं, शासनादेश और अध्यादेश। तो शासनादेश चल सकता है, आप अध्यादेश चला रहे हैं, ये गलत है। अगर आपको लगता है वहां पे चीज गलत है, सिद्दीकी जी, किसी की भी सिद्दीकी हो, जी, तो यहाँ पे मैं रोकना जी। चाहूंगी, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी। जी। जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं देश प्रेम की, राष्ट्रीय धर्म जो है वो शायद भूला जा जी। चुका है। क्योंकि आप ये देखिए किस कदर अभी हाल ही में, आप ये देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर कितना हंगामा जो है अभी हाल ही के दिनों में हुआ है, जो उसमें बदलाव समय के जी। अनुसार जरूरी है, उसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में उस वक्त राष्ट्रीय धर्म या फिर किसी भी तरीके से जो आप बातें अभी कह रहे हैं, देखिए, उनका संविधान को लेकर क्यों नहीं माना जा रहा है, क्यों नहीं पालन किया जा रहा है? आप इस देखिए, तरफ भी तो देखिए ना, देखिए, अलग से देखिए, अपने कानून जब बनाने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त उस पर निगाहें शायद आपकी नहीं जाती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको सारी गलती जो है वो नजर आ रही है। खैर, आऊंगी देखिए, आपके पास, इन सवालों का भी जवाब चाहूंगी, लेकिन फिलहाल सर्वे जवाब देती नहीं, सवाल का जवाब दे तो सही मैं रहेगा। बिल्कुल आप ही के पास आप आऊंगी, सवाल सर्वे करने के दीजिए, और भी फिर उसके सवाल बाद हमारे है, सामने अब हैं। हमारे पे सिद्दीकी साहब, मैं इल्जाम आऊंगी लगा आपके देने के पास, ऊपर। लेकिन सर्वे के जी। और भी सवाल सामने हैं, उनका भी साथ के साथ हमें रुख करना है। उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। सर्वे का तीसरा सवाल है, क्या इस तरह की घटनाएं समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देती हैं? तो इसमें 71% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही होता है, 28% का कहना है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो 1% का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सर्वे का चौथा सवाल, मुगल शासकों के नाम पर रखी गई सड़कों और जगहों के नाम बदल दिए जाने चाहिए क्या? 58% ने इसमें हामी भरी है, 38% ने इसमें नहीं कहा है, 4% ने कहा है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सिद्दीकी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी बात भी रखना चाह रहे थे। सिद्दीकी साहब, बात रखिएगा, लेकिन दोनों तरफ देखते हुए रखिएगा, कब कब क्या क्या हुआ है इसको भी जहन में रखिएगा। और जो सर्वे का चौथा सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर नाम बदलने को लेकर बात हो रही थी, राज बिहारी जी ने भी बताया कहाँ कहाँ पर कितने नाम हैं, और ये मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आप खुद देखिए, जाहिर सी बात है बहुत से नाम आपने भी यही देखे हैं, तो उसमें बदलाव होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मतभेद होता है इस तरह से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बंटवारे जैसी स्थिति जो है वो नजर आने लगती है, जो दिल्ली में देखे जा रहे हैं पोस्टर लेकर। तो ये जनता है, ये किसी की सुनती नहीं है, तो इसलिए नाम को लेकर जरा अपना विचारों को रखिए, क्या ये नाम सही है, क्या समय के अनुसार बदलाव सही नहीं क्या? देखिए जी, देखिए, समय के हिसाब से हर चीज बदलना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि समय के हिसाब से हर इंसान को चलने की जरूरत है, लेकिन किसी के धर्म की जहां तक बात आती है तो किसी की मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं किसी के मजहब के मामले में मुदाखलत करे, चाहे मजहब हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। आप देखिए जो घटनाएं हो रही हैं, क्या वो सही है? आप बताइए, कोई भी मामले आ रहे हैं उसमें सिर्फ मुसलमान को नहीं। टारगेट रखा जा रहा है कि मुसलमान ऐसा करता है। आप बताइए, संविधान से आप अलग हट के करते ही है। सिद्दीकी साहब, हिंसा किसी भी तरफ से की जाए, सिद्दीकी साहब, हिंसा तो गलत किसी है। भी तरफ से की जाए वो गलत ही होती है और उसका विरोध ही बिल्कुल किया सही जाना है। चाहिए, उस पर कड़ा एक्शन ही लेना चाहिए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन तरीका ये चीज नहीं है। आप देखिए, अगर इस तरह के कानून मैं अपने हाथ में ले लूंगा, इस तरह की चीजें ले लूंगा, अभी किसी, आप बताइए, किसी मुसलमान ने अगर किसी दूसरे पोस्टर लगा दिया होता तो हजारों एफआईआर लिख चुकी होती। आप भी जानती, मैं भी जानता आप हूं। नागपुर को ही मैंने- देख लीजिए, नागपुर किस तरीके से नागपुर चल रहा है देखिए, उसमें देख नागपुर लीजिए। में देखिए, कल नागपुर में मैंने कई डिबेटें दी, आपको चैनल पे डिबेट दी, मैंने कहा नागपुर में गलती प्रशासन से हुई है। वहाँ यहाँ पे भूत को गलती ऐसे प्रशासन ऐसे से हो गई है, नागपुर में चूक हो गलती गई, प्रशासन चूक से हो हो गई है। देखिए, खुद चूक पुलिस से हो कर्मियों गई, पर देखिए, हमला किया गया है। क्या बात कर रहे हो सिद्दीकी साहब? खुद पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है, महिला पुलिस कर्मियों के साथ छेड़खानी की गई है, और यहाँ पर प्रशासन की आप गलती बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सिद्दीकी साहब? आप ये देखिए, महिला पुलिसकर्मियों को गलत तरीके से छुआ गया है वहां पर, जिस भीड़ को लेकर वहां का मास्टरमाइंड लेकर आया था, उनको सजा दी जाएगी। सुन तो लिए, उनको सजा दी जाएगी। यहाँ पे मैंने आप ये बात प्रशासन की गलती कई कैसे लोगों ने बता कहा। रहे हैं? नहीं, चूक हो गई तो चूक हो गई, क्योंकि चूक हो गई। और जो पुलिस वालों पर जिसने भी वहां इल्जाम लगाया है, पर और एक जिसको तो नहीं, व्यक्ति अब जो बात कि मुकम्मल मास्टरमाइंड, सिद्दीकी साहब, वहां एक उसको व्यक्ति पकड़ा जो जा कि चुका है, देखिए। मास्टरमाइंड माना गया है, उसको पकड़ा तो जाना ही था, पकड़ा देखिए, गया है, उसको देशद्रोह पकड़ा का गया है। उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। वहां आप कह रहे हैं कि प्रशासन की चूक हुई है, प्रशासन की गलती है। आप देखिए कहाँ एक तरफा आप बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरफा नहीं, देखिए, चूक ये मैंने कहा कि
कि जिस तरह वहां आचार्य प्रमोद जी 17 तारीख देखिए फिर वही बात है। अब मैं आप बैठाना करिए, आप सवाल कह देती मेरी बात सुनती अच्छा है, चलिए ठीक है, लोग अपनी दूसरा बात समझ पूरी लेते हैं। कीजिए। ठीक है हाँ, ये सिद्दीकी कह रहा साहब हूँ, कीजिए अपनी बात पूरी। देखिए होता ना अधूरी बात रहने में आप मुझे मुस्लिम ठहरा देंगी। देखिए 17 तारीख को जो मामला हुआ उसमें कुछ अरबी के मामले थे, कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उन हिंदू भाई ने ऐसा नहीं किया था जो सुनने में आया। फहीम खान को लेकर उसमें क्या हुआ कहेंगे कि आप, जो इतना भीड़ आई। लेकर आए थे? देखिए फहीम खान लेके सख्त सख्त कार्रवाई होगी, और मैंने वजीर आजम से भी रिक्वेस्ट की थी और मुख्यमंत्री फडणवीस जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि जिसने भी इस तरह के काम किए, पुलिस वालों को हाथ छोड़ा है या पुलिस वालों को घायल किया, उनके सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए। अगर शुएब सिद्दीकी ने गलती की है तो पूरे समुदाय को सजा ना दी जाए, और जो भी संविधान के खिलाफ एक्शन लेगा चाहे कोई समुदाय को उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये सुना कह रहा हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने आपके चैनल कल ही कहा था कि जो नागपुर में घटना हुई मैं उसकी मुखालफत करता हूँ और कायदे करता हूँ, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो। अगर उसे नागपुर की घटना में पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिद्दीकी साहब और मैंने आपको, इसको देखी- सिद्दीकी साहब जो आपके मन में चल रहा था वो आप पहली दफा बोल चुके हैं, इसके बाद आप इस पे लिपाई पुताई नहीं कर सकते हैं। आपने पहली दफा नागपुर का जैसे ही जिक्र हुआ, नागपुर का जैसे ही जिक्र हुआ आपने प्रशासन को दोषी ठहरा दिया। नागपुर में जो घटनाएं हुई, महिला पुलिसकर्मियों के साथ जो हुआ, पुलिसकर्मियों के साथ जो हुआ, जो फहीम खान यहाँ पर भीड़ लेकर आया उस पर आपने एक बार भी नहीं कहा। उसके बाद आप कह रहे देशद्रोह का एक्ट लगा है, उसके साथ और भी उसके साथ ही जो है वो शामिल है जिन पर ये एक्ट लगा है। आप बोलने का इतना वक्त मैं आपको बोलने देने का दे रही हूँ, इतना वक्त मैंने आपको दिया है। आप देखिए, आप सवाल दागने के बाद दूसरे चली जा रही हैं। फहीम खान पकड़े गए, सख्त कार्रवाई होगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसको दोषी करार दिया जाए। अगर फहीम खान में कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये सुना कर रहा हूँ, मैं इस मुल्क में जान देता हूँ, हमेशा देता रहूंगा, लेकिन अगर आप बात को एक रूप में सुनेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। हर आदमी संविधान चलता है। अगर एक मुसलमान ने, एक हिंदू भाई ने गलती कर दी, पूरा समुदाय को निपटा जाएगा। और वहां की जो घटना हुई है बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ गलत हुई है, और मैं सरकार के साथ हूँ। मैंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट भी की थी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे फहीम हो चाहे शुएब हो, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए और आखिर ये मामला हुआ कैसे उसका भी इलाज किया जाए। ठीक है कि आखिर सिद्दीकी साहब, समय अनुसार मैंने बहुत वक्त आपको दे दिया है। सिद्दीकी साहब समय के हिसाब से मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया है। अब मैं जाना चाहूंगी हमारे दूसरे मेहमानों के पास भी। प्रमोद मिश्रा जी, सिद्दीकी साहब को आपने सुना, नागपुर में तो प्रशासन की गलती उन्होंने बता दी है, और बदलाव को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे नाम हैं जिसके चलते अक्सर ही विवाद जो है वो देखा जाता है। मुझे लगता है कि जहां इन नामों की वजह से विवाद उत्पन्न हो, उन नामों को कुछ ऐसा ही रख देना चाहिए जिसके चलते दोनों ही धर्म के लोग जो है वो शांत हो जाएं। क्या मिल बैठकर इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता है क्या? क्यों पुरानी मानसिकता को, क्यों पुराने मसलों को लेकर साथ चलना जरूरी हो गया है? क्यों यहाँ पर एक जगह को फिक्स कर दिया है, उसके ऊपर बवाल हो रहा है, उसके ऊपर लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना क्यों इतना जरूरी? पिंकी जी, अभी जिस तरह से सिद्दीकी साहब को सुन रहा था, ये वकील हैं, एडवोकेट साहब हैं, और इसके बाद भी कहना तो होता है कि हम संविधान के साथ साथ संविधान देश से चलता है, ये कहते हैं। और यही नहीं, जितने भी मुस्लिम प्रयोक्ता अभी हम लोग 10-12 साल से यही देख रहे हैं, किसी मुस्लिम प्रयोक्ता को देख लीजिए, वो कहने के तो होता है, बातें करने के लिए टीवी चैनल पर मैं संविधान के साथ हूँ, लेकिन संविधान को ताक पर रख देते 1 मिनट में। 1 मिनट में संविधान को ताक पर रख देते, कहीं कहीं संविधान को नहीं मानते, न किसी विषय को मानते हैं। अपनी बात में हमेशा ज्यादातर उन्होंने अपनी बड़ाई की है, या कोई भी अगर आतंकवादी पकड़ा गया हो या ऐसे जैसे अभी नागपुर की घटना हो, ये बराबर साथ देंगे। आपके टीवी चैनल बैठ करके उनका विरोध करेंगे और अंदर से साथ देंगे, पूरे तरीके से साथ देंगे। फिर कह रहे हैं कि चाहे वो महिम खान हो या कोई भी हो, कोई भी क्या मतलब बनता है भाई? जब घटना उससे की है, सारा दंगा उसने किया है, आग उसने लगाया है, सारा काम उसने किया है, फिर कोई और कौन आता है उसमें? कोई हिंदू भी शामिल है क्या उसमें? भीड़ कौन लेके आता है? फिर भीड़ में आने वाले वो हिंदू थे सारे जो पत्थरबाज कर रहे थे या पेट्रोल बम फेंक रहे थे, जिन्होंने दंगे किया या गाड़ियों को जलाया, वो हिंदू सारे थे। तो ये भीड़ कौन लेके आया? फिर हाँ, उस भीड़ में जो मुसलमान आया है तो वो क्यों, क्या उसको वो अन्न नहीं खाता या पानी नहीं पीता, उसके पास दिमाग नहीं है क्या? वो मतलब अनपढ़ है या गंवार है या क्या है? वो क्यों चला है भाई? उसके कहने पर क्या उनके अकल नाम की चीजें नहीं होती, शिक्षा नहीं होती? या मदरसे में यही पढ़ाया जाता है उनको कि जाके दंगा करो, लड़ाई करो, झगड़े करो, देश को बर्बाद करो, देश की सरकारी संपत्ति को का नाश करो, उसको जलाओ, यही सिखाया जाता है? तो ये ट्रेनिंग बाकायदा ये ऐसे लोग देते हैं उनको। वो टीवी चैनल बैठ करके उनका विरोध करेंगे कुछ क्षण के लिए, बाद में उनके सपोर्ट में रहते हैं। अगर सपोर्ट में नहीं होते, आज तक ये किसी भीड़ को या इकट्ठा करके भी गए समझाने के लिए भैया ऐसा मत करो, ये गलत होता है? अगर ऐसा होता है तो आज तक दंगे क्यों होते आए? कोई ऐसा मुस्लिम स्कॉलर या कोई इनका नेता आ जाके इनको समझाने के लिए गया कि ये काम कर, देश के खिलाफ काम कर रहे हो, देशद्रोह जैसा काम कर रहे हो, ऐसा कुछ समझाने गया? और समझाने कर जाता शायद ये मुसलमान सुधर गए होते। मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा नहीं दी जाती होती। तो ये जानबूझ के करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। टीवी बैठ करके ये मोटा मोटा बोलते हैं, हल्ला मचाते हैं कि हम देश के साथ हैं,
और ठीक है। संविधान के साथ है, संविधान ताक पर रखते हैं लोग। क्षण भर कुछ कुछ नहीं मानते, किसी ने ठीक किसी है को नहीं मिश्रा जी, मानते, रास बिहारी कोई जी का रुख करना बेशक चाहूंगी। नहीं होता। ठीक है जी। मिश्रा जी, रास बिहारी जी का रुख करना चाहूंगे। रास बिहारी जी, सिद्दीकी साहब ने नागपुर में तो प्रशासन की गलती बता दी है, लेकिन कई सारे सवाल जो हैं इस बवाल के साथ उत्पन्न हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए खास तौर पर ये सवाल जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। बदलाव की जरूरत किस तरीके से आप देखते हैं? और ये जो दोनों पक्षों की तरफ से आए दिन ये दंगे हो रहे हैं, नागपुर में आपने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी का पैटर्न रहा है वही पैटर्न नागपुर में नजर आया है। सोचिएगा जरा कहां कहां तक अब ये जो पत्थरबाजी का पैटर्न है वो पहुंचने लगा है। आए दिन ये खबरें, ये बवाल जो है वो सामने आ रहा है, जहां पूरी एक जगह को आग के हवाले कर दिया जाता है। अचानक से इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, इतनी तादाद में लोग आते हैं, सबके हाथों में अचानक से हथियार आ जाते हैं, कुल्हाड़ियां नजर आने लगती हैं, डंडे नजर आने लगते हैं, इतनी तादाद में पत्थर भी नजर आने लग जाते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं पहले से तैयारियां जो है वो की जा रही होती हैं, पहले से ये चिंगारी जो है वो लगा दी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके आग का रूप लेती है। क्या समाधान इसका आप देखते हैं? किस तरीके से बदलाव जो है वो देखते हैं? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं हमारे देश में, लेकिन उस दिशा में काम होता नजर नहीं आ रहा है। क्या ऐसे होगा क्या भारत देश? देखिए, नागपुर की जो घटना थी उसमें कोई शक नहीं है कि प्रशासन की चूक थी। प्रशासन इस मामले में भांपने में नाकाम रहा कि कोई ये घटना होने वाली है। बल्कि मैं पुलिस के बयान देख रहा था उस दिन कि पुलिस वाले कह रहे थे कि ये सुनिश्चित घटना नहीं है, जबकि वो घटना पूरी तरह सुनिश्चित थी। जिस तरीके से 2-3 घंटे हंगामा मचाया गया, हजारों लोगों ने हमला किया, सैकड़ों कार वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। रास बिहारी जी, जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो चीजें सामने आई और ऐसे में मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम सभी ने ये कहा कि ये पहले से ही सुनियोजित थी और पूरी तैयारी के साथ इसको जो है यहाँ पर बल दिया गया है, पूरी तैयारी के साथ नागपुर को आग के हवाले किया गया है। मैं पिंकी उसी बात बता रहा हूँ, क्या ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन ये इतना जरूर है कि जब से देश में सत्ता बदली है घटनाएं कम हुई हैं। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि जब सपा का राज था तो किस तरह से दंगे हुए थे, और भी कई प्रदेशों में दंगे हुए, लेकिन धीरे धीरे अब दंगों पे रोक लगाया जाने लगा है। और देखिए, एक वर्ग आज भी ऐसा है जो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है, जिसकी पूरी राजनीति मुसलमानों को भड़काने पर चलती है। कोई सच नहीं बोलना चाहता है, और ना ही सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों का फायदा उठाकर लोग सत्ता में बने तो हैं, लेकिन मुसलमानों की भलाई के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर हम उस बात पे जाएं कि केवल भड़काकर राजनीति करके सत्ता में आना अगर मकसद है तो इस तरह घटनाएं की जाती रहेंगी। लेकिन देश में अगर विकास चाहिए, शांति चाहिए, तो एक दूसरे को समझाकर या सही इतिहास पढ़ाकर हम लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है अगर आप औरंगजेब के बारे में सही तरीके से जनता को पढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएं, तो औरंगजेब से तो यहाँ के मुसलमान भी नफरत करने लगेंगे। बिल्कुल रास बिहारी जी, पाठ्यक्रम में बदलाव बेहद जरूरी अब नजर आने लगा है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो अब की पीढ़ी है, उसके लिए हिस्ट्री को अब समझना बहुत जरूरी है। नहीं, इतिहास में तो बदलाव लाने की जरूरत है ही, और कुछ लोग तो इतिहास में बदलाव भी लाने के विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि देश में जो असली इतिहास है वो पढ़ाया जाए। एक ऐसी लॉबी है देश में जो अंग्रेजों के बनाए इतिहास को बनाए रखना चाहती है। जो असली इतिहास है उससे हमको भी वंचित रखा गया, आने वाली पीढ़ी को भी वंचित रखने की कोशिश हो रही है। हमारा मानना, पहले भी इस बात पे चर्चा हुई है कि इतिहास को सही तरीके से पेश किया जाए। बिल्कुल, ये बदलाव बहुत जरूरी है। ठीक है, समय अब मेरे पास खत्म हो चुका है। सिद्दीकी साहब, एक छोटा सा रिएक्शन, बिल्कुल भी समय नहीं है, छोटा सा रिएक्शन है। एक वर्ग मुस्लिम्स को भड़काने का काम कर रहा है। रास बिहारी जी को आपने सुना, उनका ये कहना है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, समय की बहुत पाबंदी है। जी देखिए, जिस बात को आप मेरी तूल दे रही थी, नेगेटिव कह रही थी, आखिर हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बात कही कि वहां की महाराष्ट्र, लेकिन जांच हुई ये मानिए जी, ये बात उन्होंने कहा भांपने में गलती हुई है।
लेकिन अरे मैं आप वापस ये कह रहा हूँ, मैं चूक बताइए, कह रहा हूँ। लेकिन अब आप ये बताइए चूक कि हुई है, क्या देखिए, किसी भी चूक हुई, राज्य देखिए। में, क्या किसी भी जगह में, किसी भी चूक हो शहर सकती है, में, देखिए, क्या चूक किसी मैंने भी गलती नहीं की, जगह चूक में कही। ये बहापना आसान होगा कि कश्मीर के पैटर्न पर यहाँ पर देखिए पत्थरबाजी फिर शुरू हो जाएगी? आप मेरी बात में बहस करने लगती है, दूसरे में सुन लगती है। आखिर वरिष्ठ पत्रकार मेरे बाप दाखिल हैं, तो सम्मान करता हूँ, मेरे गार्जियन है, उन्होंने कितनी अच्छी बात, मैंने चूक मैंने कहा और मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि आप जिसकी मेरे गलती सवाल को का छोड़ा ना जवाब जाए। नहीं देते हैं। मैंने सवाल यहाँ कुछ पूछा, समय की पाबंदी, आप मेरे जी सवाल बताइए, का हाँ जवाब नहीं बताइए, देते बताइए, हैं। पूछिए 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 पूछिए, बोलिए। सवाल ये है कि पूछिए, एक पूछिए, वर्ग जी, मुस्लिम्स को भड़काने का काम कर रहा है, रास बिहारी जी ने ये भी कहा है। जो भड़काने की कोशिश कर रहा है, मैं भी बगैर नाम दिए कह रहा हूँ, मेरा वादा है कि मैं आपके चैनल से उनको बेनकाब कर दूंगा, इस मुल्क को बंटने नहीं दूंगा। जो मामले हो रहे हैं, कोशिश हो वो रोक दिए जाए और आगे ना हो। हमारे यानी कि आप मुख्यमंत्री मान रहे हैं फडणवीस कि जी को भड़काने पता का है। काम हो रहे हैं और क्यों भड़काए नहीं जा कर रहे रहा हैं है? और बातों में भी आ रहे हैं और इसलिए ये जो फसाद है वो उत्पन्न हो रहा है। नहीं तो जो कर ठीक रहा है। है उसको बख्शा नहीं जाएगा। नौजवान जो बिगड़ रहा है, जो ठीक है। भड़का रहा है, उसको वो- बख्शा नहीं जाएगा, कोई ठीक है समुदाय सिद्दीकी का। साहब, ठीक है सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।